डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 3 का वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप कहीं मत जाइएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जो ए बी वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की अल्प दूरी 2L है। ठीक, इसके बीच की अल्प दूरी 2L है। इसका मध्य बिंदु O है। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई पॉइंट P है। मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई पॉइंट P है। अब हमें इस पॉइंट बी पर विभव ज्ञात करना है। इस पॉइंट का जो पोजीशन है आप देख सकते हैं, यहां जो एंगल बन रहा है इसको हम थीटा मान लेते हैं। डिस्टेंस आर है, तो इस जो बिंदु है पी, इसका जो पोजीशन है आर कॉमा थीटा। ठीक, अब आप इसको हम यहां से इसे मिला देते हैं। और इसको यहां से मिला देते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि माइनस क्यू से पी की जो दूरी है R1 है और बी से पी की दूरी जो है ये R2 है। ठीक है ना। तो चलिए अब यहां पहले हम लिख देते हैं। मान लीजिए माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से बना है तथा इसकी अल्प दूरी तथा इसके आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L है एवं वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। ठीक है ना। O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। ठीक, मान लीजिए माना माइनस क्यू आवेश से
आवेश से माइनस क्यू, आवेश से माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से पी की दूरियां क्रमशः R1 माइनस क्यू से R1 तो R1 व प्लस क्यू से R2 तो R2। ठीक है ना, हमने मान लिया P से, ठीक है ना, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से P की जो दूरियां R1 व R2 है। ठीक है ना, यहाँ लिखिए। इसलिए अब देखिए माइनस क्यू के कारण विभव क्या होगा, फिर प्लस क्यू के कारण विभव क्या होगा, तो यहाँ लिखिए। इसलिए प्लस क्यू के कारण विभव बराबर क्या हो जाएगा इस पॉइंट पी पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, बाह्य या निर्वात में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यदि परावैद्युतांक माध्यम में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिखेंगे। तो ये बाह्य या निर्वात के लिए हमने मान लिया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इनटू क्यू बाई आर। तो आर मीन बीच का डिस्टेंस, तो बीच का डिस्टेंस क्या है, पीबी है, और इसका मान R2 मान लिया गया है, तो R2। ठीक, R2 हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी तरह से माइनस क्यू के कारण विभव, इस आवेश के कारण विभव बिंदु P पर, तो ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई, इसका हमने क्या मान लिया R1, तो हो गया R1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए अब यहाँ थोड़ा सा हमें मान निकालना पड़ेगा। ये R1 का वैल्यू क्या होगा, R1 का वैल्यू क्या होगा, R2 का वैल्यू क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इसमें हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इस तरह से लंब डाल दिया। ठीक है ना, 90 अंश का कोण बनाता हुआ यहाँ पर हमने एक रेखा खींच दी, और इसको हमने मान लिया C। अब इसको थोड़ा सा और हम नीचे ऐसे बढ़ाते हैं, और इसको हम यहां से मिलाते हैं इस तरह से। ठीक है ना, और इसको हम मान लेते हैं D। तो ये हमारा 90 अंश है, और ये हमारा यहाँ 90 अंश है, और यहाँ कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, तो ये भी कोण हमारा क्या होगा, थीटा ही होगा, ये 90 अंश होगा। तो अब देखिए, यहाँ जब हमने इसके साथ 90 अंश का कोण बनाता हुआ ऐसे यहां से एक रेखा ड्रॉ कर ली इस तरह से, तो यहाँ लगभग ये जो हमारा AC होगा ये PB के बराबर होगा। ये जो हमारा PB होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। ठीक, लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग या इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात PC बराबर हो जाएगा किसके। ठीक है ना, इसलिए लगभग यहाँ लिखिए, चूंकि PC अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा किसके, PB के। ठीक है ना, किसके बराबर होगा, PB के। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, अब PB को हमने R2 माना तो ये R2 हो गया। ठीक है ना, अब इसके बाद में ये जो हमारा, अब हमें इसका मान चाहिए, है ना, इसका मान चाहिए, यहां से यहां तक का क्या होगा, क्योंकि हमें PC का मान नहीं पता है, P से C का मान हमें पता नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, करें क्या, अगर हम O से C का वैल्यू निकाल दें, O से C का वैल्यू निकाल दें, ये हमें पता है ना, अल्प दूरी 2l है, तो ये l हो जाएगा। तो ये हमारा ये 90 डिग्री है यहाँ इसके साथ, तो ये हमारा कर्ण हो गया। तो अब हाइपोटेनस, और हमें वैल्यू किसका निकालना है, यहाँ थीटा एंगल बन रहा है, ये बेस है,
यानी आधार कर्ण का रेशियो है, तो cos थीटा लगा देंगे। ध्यान लिखिए, इसलिए cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, या cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार का मान क्या है, ओसी हो गया, कर्ण हमारा क्या है, ओबी है, तो ओबी का मान यल है, तो यल हो गया, या हमें मिलेगा, या ओसी बराबर मिल जाएगा यल cos थीटा। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं, ये जो आपका त्रिभुज है, यहाँ देखिए, चूंकि त्रिभुज, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ओसी, ये जो कोण है, ठीक है ना, कोण देखिए, कोण बीओसी बराबर कोण एओडी है ना। ये कोण, ये त्रिभुज जो है, ये बीओसी मतलब यह कोण बराबर होगा एओडी, इस कोण के। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब दो रेखाएं ऐसे एक दूसरे को काटती हैं तो उनके सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण या अपोजिट कोण समान होते हैं। इसी तरह से ये कोण आपका एंगल एडीओ बराबर होगा एंगल किसके, एंगल एडीओ बराबर होगा एंगल बीसीओ के। इसी तरह से ओए बराबर होगा ओबी के। क्यों? क्योंकि यह वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु दो, ये भी यल है, ये भी यल है, यानी ये ओ ए बराबर हो जाएगा आपका ओबी। तो ये सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या, एएएस से ये प्रूफ हो जाता है कि त्रिभुज ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है त्रिभुज बी ओ सी के। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है ना। ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया, अर्थात यदि इसको हम फोल्ड करेंगे तो ओसी बैठेगा ओडी पे। यहाँ लिखिए, इसलिए ओसी बराबर ओडी। तो हमारा जब ओसी का मान यल कॉस थीटा निकला, तो ओडी का मान भी क्या निकलेगा, यल कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब यहां से ये देखिए, थोड़ा सा आपको दिमाग ये लगाना है। अब आप यहां से ऐसे थोड़ा सा ऐसे देखेंगे जब, तो आप बड़े ही आसानी से ऐसे समझ जाएंगे। ठीक है ना। यहां से देखिए, ये एंगल हमारा क्या है, थीटा, तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा। ठीक। अब देखो, ये जो आपका कोण है, ये क्या है, ये आपका बनेगा 90 माइनस थीटा। आप जानते हैं, यदि कोई इस तरह से, ये ऐसे है ना, आप थोड़ा सा देखिए इस तरह से, ये आपका जो कोण है कुछ ऐसे है, ये आपका कोण जो ये है, ये ऐसे है, यहाँ 90 अंश है, और ये आपका थीटा है, तो ये क्या होगा, तो ये 90 अंश माइनस थीटा होगा, है ना। यानी कहने का मतलब है, यदि ये 90 अंश है और इसको हम 40 मान लें, तो ये कितना होगा, तो 90 से 40 घटा देंगे, ये हमारा 50 होगा। अर्थात यदि ये थीटा है, तो ये जो कोण होगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये जो आपका कोण बचा है 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है ना। अब ये पूरा कोण कितना होगा, यहां से यहां तक का, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, यानी 90 माइनस थीटा फिर प्लस थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल, तो बराबर हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। अर्थात ये पूरा एंगल जो आपका यहां से यहां तक का होगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये भी एंगल 90 डिग्री है, और ये आपका बेस है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, आप ये प्रमेय पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, 9 में, 10 में, क्या यदि दो कोण बराबर हो तो उनके अपोजिट साइड बराबर होते हैं। यदि टू एंगल इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड बराबर होंगे। कहने का मतलब, यदि यह कोण और यह कोण बराबर है, तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये क्या होगी, बराबर होगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह से आप, जब यह कोण इसके बराबर हो गया, ये आपके समझने के लिए था, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए एपी बराबर एंगल एंगल नहीं, एपी बराबर पीडी, एपी इक्वल टू पीडी। ठीक है ना। एपी इक्वल टू क्या हो गया, पीडी हो गया। तो अब देखो, एपी इक्वल टू पीडी, ठीक, तो पीडी बराबर क्या होगा, पीडी बराबर हो जाएगा,
यहाँ P से C, PC प्लस ये देखिए आप यहाँ से P से O को और OD यानी जो PD है, PD का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक। तो ये हमारा O है, यानी इस OP में OD को जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया OP प्लस OD, ठीक। तो OP का मान हमारा क्या है, R डिस्टेंस, O से P की दूरी कितनी है, R है, प्लस अब OD हमारा कितना निकल के आया है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ निकाला गया है OD हमारा L cos थीटा है। कितना निकला है, L cos थीटा। तो ये हो गया प्लस L cos थीटा, ठीक। अब इसी तरह से हमें निकालना है किसको, हमें निकालना है PB को। तो PB बराबर हमारा क्या है, PB बराबर PC है, और PC बराबर क्या होगा, अगर हम PC मतलब ये, अगर हम OP से OC को निकाल दें तो PC निकल जाएगा, तो हो जाएगा OP माइनस OC। तो OP का मान हमारा क्या है, R है, R हो गया, माइनस OC का मान क्या निकला है, तो OC का मान आप देख सकते हैं, OC का मान यही निकाला गया है L cos थीटा, तो हो जाएगा L cos थीटा। बात समझ में आ गई, हमें उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हमें V पे इस पॉइंट P पे विभव निकालना है। तो इस पॉइंट पर टोटल विभव क्या होगा, तो इसके कारण विभव जो उत्पन्न हो रहा है और इसके कारण जो विभव उत्पन्न हो रहा है, टोटल को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ लिखिए, इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा, 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना। यहाँ लिख दीजिए 1 व 2 को जोड़ने पर, अगर 1 और 2 को हम जोड़ देंगे तो हमें बिंदु P पर पूरा विभव, टोटल विभव प्राप्त हो जाएगा। यहाँ लिखिए, इसलिए V बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ हम ध्यान नहीं दिए, ठीक है ना, थोड़ा आप समझ लीजिए, माइनस Q के कारण जो विभव उत्पन्न होगा वो निगेटिव होगा, तो यहाँ माइनस सिंबल लगा देंगे। तो 1 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये प्लस Q के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, आप यहाँ से देख सकते हैं, इंटू Q बाई R2। तो R2 का मतलब P से B का डिस्टेंस, तो P से B का डिस्टेंस क्या निकला, R माइनस L cos थीटा, क्या निकला है ना, यहाँ देखिए PB का निकला है। फिर उसके बाद में यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद में दूसरा हमारा है माइनस, तो ये हो गया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R1। R1 का मतलब A से P का डिस्टेंस, तो A से P का डिस्टेंस कितना निकला, R प्लस A से P का कितना निकला, R प्लस L cos थीटा, तो R प्लस L cos थीटा, ठीक है। अब देखो आप, Q इसमें भी 1/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ से हम Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1/R माइनस L cos थीटा, और प्लस यहाँ है, ये माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1/R प्लस L cos थीटा। बात समझ में आ गई। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, तो ये हमें मिलेगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका इसमें करेंगे तो मिलेगा R प्लस L cos थीटा, माइनस R इसका इसमें करेंगे R माइनस L cos थीटा, ठीक है, अपॉन यहाँ ब्रैकेट लगा दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो सिंबल बदलेगा, चेंज होगा, इस वजह से हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, अपॉन इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए, R माइनस L cos थीटा इंटू R प्लस L cos थीटा, ठीक। अब ये में मिल गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ हो जाएगा R प्लस L cos थीटा, इसको ऐसे हमने लिख दिया, इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, R माइनस माइनस प्लस हो जाएगा L cos थीटा, अपान हो जाएगा A माइनस B,
ए प्लस बी, ये आप जानते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए के प्लस पर आर है तो आर स्क्वायर माइनस बी के प्लस पर यल कॉस थीटा है तो जाएगा यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये हमें मिलेगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए ये और माइनस है ये प्लस है तो ये यल कॉस थीटा तो ये हमें मिल गया 2 कॉस थीटा। ठीक, बात समझ में आ रही है? यहाँ कुछ नहीं डियर स्टूडेंट्स, तो 1 आप मान सकते हो 1 cos थीटा 1 cos थीटा दोनों प्लस तो 2 cos थीटा। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ये समझना है, क्योंकि हमारा जो 2l है ये अल्प दूरी है, अर्थात यल का मान माइक्रोन में होगा या एंगस्ट्रॉम में होगा। अगर माइक्रोन में होगा, माइक्रोन का मतलब 10 टू दी पावर माइनस 6, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 टू दी पावर माइनस 10। अब जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो 10 पर पावर माइनस 20 हो जाएगा या तो 10 पर पावर माइनस 12 हो जाएगा। तो स्क्वायर करने पर इसका मान और भी कम हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी पहले से ही सूक्ष्म है और स्क्वायर करेंगे तो और सूक्ष्म होगा। तो ऐसे स्थिति में ये यल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम ये बहुत कम होगा तो इसको हम छोड़ सकते हैं। तो जब यल स्क्वायर का मान बहुत ही कम होगा, बहुत ही सूक्ष्म होगा, तो कास स्क्वायर का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी सूक्ष्म हो जाएगा। तो इस वजह से इसको हम छोड़ सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो यहाँ हमें मिलेगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब q का मल्टीप्लाई 2l में कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2ql cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, या p इक्वल टू आप लिख सकते या v इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2ql इक्वल टू p होता है तो यहाँ आप लिख देंगे p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया मेरा फाइनल सूत्र। और यदि यह, जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया, यदि यह निर्वात अथवा वायु में है, लिखिए यदि वैद्युत यदि सिस्टम निर्वात यदि निर्वात या वायु में है, लिखने की जरूरत नहीं, वैसे आप समझ सकते हैं। अगर यह वैद्युत ध्रुव निर्वात अथवा वायु में होगा तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख देंगे। ठीक है ना, क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये है। और यदि वायु अथवा सॉरी अगर यह निर्वात अगर यह परावैद्युतांक माध्यम में है, अगर यदि परावैद्युतांक माध्यम में है तो लिख दे रहे हैं यदि परावैद्युतांक माध्यम में हो तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा फाइनल सूत्र। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आपको हम बताते हैं इसका मतलब। देखिए ये कहाँ, ये जो है जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर, कहने का मतलब अगर हम इसे इक्वेटोरियल पर देखें तो क्या होगा, इक्वेटोरियल पर देखेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। लंबार्धक स्थिति पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तब हमारा v बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इंटू p cos थीटा की जगह पर 90 डिग्री बाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे काश 90 का मान 0 होता है तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, तो काश 90 का मान 0, ठीक, तो 0 का मल्टीप्लाई p में होगा 0 में आर स्क्वायर का डिवाइड करेंगे 0
जीरो का मल्टीप्लाई 1/4πε0 में करेंगे 0। और आपने ये पढ़ा भी, ठीक है ना। यदि वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित है, r दूरी पर उसके लंबार्धक को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, तो आपका पोटेंशियल 0 होता है। तो आप देख लीजिए पोटेंशियल 0 आ गया। अब अगर मान लेते हैं कि लाइनियर है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में है, आने का मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट भी है, ठीक है। तो क्या होगा, तो भी हम यहाँ v बराबर निकाल देते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू पी कॉस थीटा की जगह पर जब इस लाइन में आ जाएगा तो थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा बाई आर स्क्वायर। तो 1/4πε0 इंटू कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है और 1 का मल्टीप्लाई आप पी में करोगे तो पी अपॉन आर स्क्वायर। तो आपने ये पढ़ा कि यदि अच्छी स्थिति में है तो हमारा जो वैद्युत विभव होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप समझ सकते हो ये जो आपका सूत्र है, ये फार्मूला जो आपका जो जिसका डेरिवेशन किया गया v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर है। ये एनी पॉइंट किसी भी जगह के लिए, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, कहने का मतलब है अगर हमें मध्य बिंदु से दूरी और थीटा का मान दिया हो तो कहीं पर भी हो, उसको हम आसानी से इसी सूत्र पर रख करके हम ज्ञात कर सकते हैं। सो गाइस, ये सूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। बस इतना ही। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों का प्यार सपोर्ट जो मिल रहा है बस ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।